यहाँ पर भी बुद्धा के टूटे हुए मुजस्मे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से आपको स्तूपा सामने नज़र आ रहा है। इस स्तूपा के इनका मुकद्दस मुकाम था बुद्ध मत का, और यहाँ पर अब भी जो इसके बुद्ध मत के और इसके गिरद तवाफ़ करते हैं और यहाँ पर मुराक़बा भी करते हैं। आज हम ये टेक्सला में एक स्तूपा है, बुद्धा दौर का गंधारा तहज़ीब का एक बड़ा अहम निशान यहाँ पर धर्माराजी का स्तूपा है, उसकी सैर के लिए जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में, अभी हम साथ साथ आपको ये दिखाते हैं धर्माराजी का स्तूपा क्या है और इसकी अहमियत क्या है। ये हम स्तूपा के पास पहुंचकर आपको इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। ये इस वक्त हम धर्माराजी का स्तूपा के साथ खड़े हैं और ये बुद्ध मत की एक बहुत ही मुकद्दस मुकाम है जहाँ पर बुद्ध मत के लोग आकर मेडिटेशन यानी मुराक़बा किया करते थे। अब तो ये एक खंडर की सूरत में मौजूद है और तारीख़ का एक हिस्सा है। स्तूपा एक ऐसी इमारत होती है जो इस मखरूती या गोल शेप में होती है और इसके अंदर जो मॉन्क्स होते थे उनकी एशेस भी मौजूद होती थी और मूर्तियाँ और बुद्धा के मुजस्मे होते थे। और ये जो मुजस्मे हैं इसके इर्द गिर्द अब बुद्ध मत के पैरोकार जो हैं वो आते हैं और अब भी इसके गिर्द तवाफ़ करके अपनी उस इबादत को वो मुकम्मल करते हैं। तो ये स्तूपा जो है ये 1914 में जो एक्सप्लोरेशन की थी जॉन मार्शल ने, इस टेक्सला के अंदर जितने भी खंडरात थे वो सारे उस जॉन मार्शल की जो एक्सप्लोरेशन थी उसी के नतीजे में जो है वो दरियाफ्त हुए थे। और उससे पहले यानी सदियों तक ये खंडरात ज़मीन के नीचे तारीख़ का हिस्सा थे, लेकिन हम हमारी आँखों से ओझल रहे हैं। और इस वक्त ये तमाम खंडरात यानी जोलियाँ, जंडियाल, सिरकापुर, सिरसोख और ये टेक्सला म्यूज़ियम के आसपास जितने खंडरात हैं ये सारे उसी दौर की यानी बुद्ध मत के ज़माने की गंधारा जो सिविलाइजेशन थी उसके ये निशान हैं जो इस वक्त हमारी नज़रों के सामने और तारीख़ का एक माजी का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा है। इस वक्त ये जो पूरा एक कंपाउंड है ये वो धर्माराजी का स्तूपा के इर्द गिर्द ये मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे स्तूपा भी हैं और इबादतगाह भी है, खानका है इसके पीछे। सामने ये बरगद का दरख्त है और उस बरगद के दरख्त के नीचे उसके साए में एक खानका है जहाँ पर उस ज़माने में लोग बुद्ध मत के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो यहाँ आकर मेडिटेशन किया करते थे। कि आपको महात्मा बुद्ध के टूटे हुए मुजस्मे नज़र आ रहे हैं। ये वक्त के साथ साथ और जब यहाँ पर मौर्य और कुषाण ख़ानदान के इक़्तिदार जब ख़त्म हुआ इस इलाके से तो सफ़ेद हुन आए थे और उन कौम ने इस पूरी तहज़ीब को एक तरह से मिसमार कर दिया था। तो बहुत सारे मुजस्मे जो हैं वो हमें मुकम्मल शक्ल में नहीं मिलते। इनके कुछ हिस्से जो हैं वो टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं और ये यहाँ पर आप इनके महात्मा बुद्ध के जो पाँव हैं वो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ महात्मा बुद्ध के जो पाँव के एक मुजस्मे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो बनाए गए हैं। और बाकी हिस्सा जो है इन मुजस्मों का वो कुछ तो टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर। ये धर्माराजी का जो स्तूपा है उसके अतराफ़ में ये जो एक कंपाउंड है उसमें हम चल रहे हैं और साथ साथ ये पुराने खंडरात जितने भी हैं ये आप देख रहे हैं।
ये उसी स्तूपा का हिस्सा है, यहाँ पर जो ज़ायरीन आते थे और जो लोग बुद्ध मत के, वो मुख्तलिफ़ मकामात पर इस तरह बैठ के ये यहाँ पर भी बुद्धा के टूटे हुए मुजस्मे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनका निचला हिस्सा और सर नहीं है इनके, और ये भी ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ या उन सफ़ेद हुनों के जो हमले हुए थे उनके नतीजे में ये मुजस्मे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इनका निशान मौजूद है अभी तक। तो यहाँ से आपको स्तूपा सामने नज़र आ रहा है। इस स्तूपा के इनका मुक़द्दस मुकाम था बुद्ध मत का, और यहाँ पर अब भी जो इसके हम बुद्ध मत के और इसके गिर्द तवाफ़ करते हैं और यहाँ पर मुराक़बा भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपना वो जो मज़हबी फ़रीज़े हैं वो अदा करते हैं इबादत के। उस सामने आपको इसके शुमाल में नज़र आ रहा है ये पीपल का दरख्त है और एक बरगद का दरख्त है। इसके नीचे वो जो खानका है इनकी, जो आप यूनिवर्सिटी समझ लें या एक बड़ी इबादतगाह समझ लें, उसके खंडरात मौजूद हैं और यहाँ पर भी वो लोग आकर इसकी ज़ियारत भी करते हैं और यहाँ पर बैठकर इबादत भी करते हैं। ये जो खानका का एरिया है इसमें ये आप देख सकते हैं कि एक चक्की का एक पार्ट पड़ा हुआ है और ज़ाहिर है इसके ऊपर दूसरा चक्की का दूसरा पार्ट होगा जो यहाँ पर इस वक्त नहीं है। यहाँ पर ज़ाहिर आटा पीसने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता होगा। उस ज़माने में ये था कि ये एक रेजिडेंशल खानकाएँ हुआ करती थी जिसमें जो मॉन्क्स हैं और उनके जो बुद्ध भिक्षु होते थे वो आकर इबादत करते थे और अरसे तक उनको यहाँ पर क़याम करना पड़ता था, इसलिए खाने पीने के जो इंतज़ामात भी यहीं किए जाते थे। और उस ज़माने में आटा पीसने के लिए वो गंदम या मकई का जो भी होता था उसके लिए चक्की इस्तेमाल करते थे। चक्की का ये पार्ट एक जो बच चुका है ये आप देख सकते हैं। ये इस धर्माराजी का स्तूपा का आखिरी हिस्सा है जो उसके बिल्कुल एंड पर वाक़ है और इसके चारों अतराफ में कमरे बने हुए हैं और ये कमरे ज़ाहिर है जो ज़ायरीन और मॉन्क्स यहाँ पर आते थे वो यहाँ पर बैठकर मुराक़बा और मेडिटेशन किया करते थे। और इसके दरमियान में ये जगह आपको एक तालाब की शक्ल में नज़र आ रही है, लेकिन ये इसका मरकज़ी हिस्सा है और गालिब इम्कान यही है इन खंडात से, तो ये लगता है कि इसके दरमियान कोई पानी का तालाब होगा उस वक्त भी। और साइडों पर ये जो हैं ये कमरे बने हुए हैं और इस तरफ आप अगर इसका लैंडस्केप देखें, इस लैंडस्केप में आपको पीछे ये मरगला की पहाड़ियाँ जो हैं उसका सिलसिला आपको नज़र आ रहा है। ये ज़ाहिर मरगला हिल जो हैं ये हिमालय और कराकोरम की जो सिलसिला है उसकी आखिरी जो यहाँ पर आकर इख्तिताम होता है मरगला हिल्स की शक्ल में। तो ये इस ख़ित्ते में ये टेक्सला का कदीम शहर आबाद था और जिसको 1912 से 1914 में जॉन मार्शल ने एक्सप्लोर किया था और उसकी एक्सप्लोरेशन के नतीजे में ये सारी जो एक तारीख़ का हिस्सा था ये हमारी आंखों से जो ओझल रहा सदियों तक, वो उसकी एक्सप्लोरेशन और उस प्रोजेक्ट के नतीजे में हमारे सामने आ गया। तो ये धर्माराजी का स्तूपा का ये कंपाउंड का जो आखिरी हिस्सा है इसमें हम यहाँ पर खड़े हैं और ये कमरे आप देख सकते हैं। एक कमरा आपको दिखाते हैं, ये यानी यहाँ की एक रेजिडेंशल खानका थी और इसमें उनकी रिहाइश का इंतज़ाम होता था, जो मॉन्क्स होते थे। ये जो आपको सामने ताकचे नज़र आ रहे हैं इनके अंदर गालिबन रोशनी का इंतज़ाम होता होगा, दिए रखे जाते होंगे यहाँ पर रोशनी के लिए। और इसी तरह ये इस कंपाउंड के बाकी जो कमरे हैं वो भी इसी साइज़ के और इसी शेप के और इसी तर्ज के कमरे बने हुए हैं। चलें हम आगे चलते हैं।
ये टेक्सला के अंदर वाक़ है और बुद्ध मत का एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम। ये इस जो बुद्ध मत के पैरोकार जो ज़ायरीन अब भी आते हैं यहाँ पर और आकर इसके इर्द-गिर्द तवाफ़ करके, चक्कर लगा के वो अपना एक मुक़द्दस फ़रीज़ा जो है वो अदा करते हैं और उसको महात्मा बुद्ध को एक तरह से याद भी करते हैं, उसको ख़राज-ए-अक़ीदत भी पेश करते हैं। तो ये पूरा कंपाउंड आपको यहाँ से नज़र आ रहा है जो धर्माराजी का स्टूपा के इर्द-गिर्द वाक़ है। हमने आपको वो ख़ानक़ाह और वो जो इबादतगाह थी वो भी दिखाई, वो जो बरगद के पेड़ के नीचे।